हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज पॉलिटी का धुरंधर सीरीज़ में थर्ड डे है और आज का हमारा टॉपिक है एंट्रिम गवर्नमेंट। ठीक है, एंट्रिम गवर्नमेंट जो कि फॉर्म्ड हुआ था 2 सितंबर 1946 को। तो हम पढ़ते हैं एंट्रिम गवर्नमेंट। एंट्रिम गवर्नमेंट जो है वो हेडेड कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जवाहरलाल नेहरू ही जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी, ये एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन भी हेडेड किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे। और उसके बाद डॉक्टर जॉन मेथाई जो थे, उनका डिपार्टमेंट क्या था? फाइनेंस डिपार्टमेंट था। उनका डिपार्टमेंट था फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद यस, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हाँ, हम यहाँ थे। जगजीवन राम जो थे, उनका डिपार्टमेंट लेबर था। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनका था। उसके बाद असफ अली, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद गोपालाचारी जो थे वो, उनका डिपार्टमेंट क्या था? तो उनका डिपार्टमेंट था हमारा इंडस्ट्री एंड द सप्लाईज। और उसके बाद यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद, इनका डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट था। असफ अली जो थे वो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और सैयद अली ज़हीर जो थे, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट था। और बलदेव सिंह जो थे, उनका डिपार्टमेंट डिफेंस का था। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रिक मैंने ये बनाया है कि जो लेबर डिपार्टमेंट था वो हेड कौन करेगा? तो राम जी हेड करेंगे। ठीक है, राम जी हेड करेंगे लेबर डिपार्टमेंट। और जिसके पास बहुत ज़्यादा बल है वही डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो हेड करेगा। उसके बाद अली जो हैं उनका डिपार्टमेंट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट है। और अबुल कलाम आज़ाद वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट से नाम से जाने जाते हैं, तो वो क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा कौन कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अलग अलग कंट्री से अलग अलग जो है सारी चीज़ें ली गई हैं, बोरो की गई हैं। तो यूके से क्या, ब्रिटेन से क्या ली गई हैं? तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या वहाँ से लिया गया है, रूल्स ऑफ लॉ लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप जो कि हमारे इंडिया का है वो लिया गया है, बाय कैमरियल लेजिस्लेचर लिया गया है। उसके बाद प्रीरोगेटिव रिट्स जो लिया गया है वहीं से लिया गया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप और रूल्स ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से बोरो किया गया है? तो ब्रिटेन से किया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से बोरो किया गया है? तो वो ब्रिटेन से बोरो किया गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा यूएसए से क्या क्या लिए हैं हमने? तो फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से बोरो किया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यूएसए से बोरो किया गया है, फेडरलिज्म भी हमारा यूएसए से बोरो किया गया है, जुडिशियल रिव्यू भी हमारा यूएसए से बोरो किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू भी हमारा यूएसए से ही बोरो किया गया है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी हमारा यूएसए से बोरो किया गया है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हमको आप आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है। ठीक है, आप कमेंट में कमेंट करेंगे कि इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का उसका आर्टिकल क्या है। अब हम प्रोसीड करेंगे। आयरलैंड से हमारा क्या क्या लिया गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड है वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया गया है। और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेसिडरी पावर विद द सेंटर और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी हमने कहा कनाडा से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी में आप आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा लिया गया है कंकरेंट लिस्ट होता है ना, वो हमारा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया है और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, कॉन्करेंट लिस्ट भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हम रिपीट करते हैं ये सारा। तो ब्रिटेन से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल्स ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट लिया गया है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, जुडिशरी रिव्यू लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी लिया गया है, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। और कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेसिडरी पावर विद द सेंटर और गवर्नर का अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं कि जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम जो है वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम सस्पेंशन हो जाना फंडामेंटल राइट का, वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो याद कर रखिएगा कि रिपब्लिक, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमने क्या लिए हैं, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद जापान से हमने क्या लिया है, तो प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यूएसए से रशिया से हमने क्या क्या लिया है, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो, अब हमको आप कमेंट में बताएंगे कि टोटल अभी कितने फंडामेंटल राइट हैं और स्टार्टिंग में कितने थे, ठीक है। सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी हमने कौन कौन से, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, कितने तरह के, 3 तरह के जस्टिस, ठीक है। और प्रियम्बल का फिलॉसफी जो है वो हमने यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर लिया है, ठीक है। अमेंडमेंट का उसके बाद इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा हमने लिया है। फिर न्यूजीलैंड से हमने क्या लिया है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द फ्रांस, ठीक है। यस, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। एक्ट से हर साल दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो हम एक्ट्स करेंगे। पहला एक्ट्स है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, कंपनीज पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन सेपरेटेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंक्रीज। उसके बाद है 1830 का चार्टर एक्ट, कंपनी ट्रेड मोनोपोली एंडेड एक्सेप्ट द टी एंड चाइना। उसके बाद एजुकेशनल ग्रांट हुआ था, एजुकेशनल ग्रांट मिला था 1 लाख का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद है 1833 का चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। उसके बाद है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, सेपरेट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद है फिर कंपनी रूल एंडेड, क्राउन रूल बिगेन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में हमारा बिगनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और इंडियन नॉमिनेटेड टू द काउंसिल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा आर्टिकल 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था और डिस्कशन ऑन द बजट अलाउ, ठीक है, इंडियंस वेयर अलाउ टू डिस्कस बजट, ठीक है। उसके बाद 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉडली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, ठीक है। कितनी बार ये स्टेटमेंट आता है कि 1909 जो है वो किस लिए था, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, ठीक है, उसके लिए लाया गया था। उसके बाद इंक्रीज द इंडियन रिप्रेजेंटेशन
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीज करना इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें है मोंटेगूस चेम्सफोर्ड डायरार्की इन द प्रोविंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डायरार्की इन द प्रोविंस। ठीक है, उसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट अ सेंटर। उसके बाद है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आरबीआई। उसके बाद PSCS बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लास्ट एक्ट 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इस टाइम। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बिकम द इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस एक्ट से इंडिया पाकिस्तान बिकम द इंडिपेंडेंट और ब्रिटिश का रूल क्या था, ब्रिटिश का रूल जो है वो एंड हो गया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू लॉट, राधे राधे।